कोरोना वायरस मजीद 21 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 7,048 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 1,04,045 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रिकॉर्ड। चेयरमैन सेनेट और उनकी इंतज़ामिया को इसका ज़िम्मेदार बनाएं कि उन्होंने रात 11 बजे के बाद एजेंडा क्यों जारी किया। कोई बिल जब असम्बली में आता है और इस तरह का जो मुतनाज़ा हो, उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। यहाँ तो सिरे से ये बिल कमेटी को मुतारफ़ ही नहीं कराया गया। 23 तारीख हतमी है और तय है। ये कौमी दिन है और इस पर सिर्फ परेड वालों का हक नहीं है, बल्कि हमारे मार्च वालों का भी हक है। महंगाई मार्च की तैयारियां। 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का आज़म। हुकूमत ने स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पर मुशावरत की, ना ही सेनेट अराकीन को पहले से आगाह किया गया। सदारती निज़ाम आमिराना तर्ज हुकूमत है, कौम को तजुर्बात से ना गुजारा जाए। मौलाना फजलुर रहमान। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। शौक नजरसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नजरसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नजरसानी कर लें। अब पीडीएम जो है और जो ऑपोजिशन के तहत का मुजाहरा तो आपके सामने हो गया। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान बहुत बरम है। वो कह रहे हैं, नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें। कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे? पीडीएम लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले। अपोजिशन जमातें खुद इंतशार का शिकार। नून लीग कहती है सेनेट में पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ कर गई। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सूबे के लिए संजीदा है। मुखालिफिन को आवाम का दर्द है तो उनका साथ दें। शाह महमूद कुरैशी। कराची में पीएसपी का जलसा धरने में तब्दील। सिंध तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ मुज़ाकरात का एक दौर खत्म। मंजिल नजर आ रही है, अब अपना हक लेकर जाएंगे मुस्तफा कमाल। कई निकात पर इत्तफाक हो गया, आज फिर बातचीत होगी। नासिर हुसैन शाह। कलंदर्स की PSL 7 में पहली फतह। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा टाकरा। लाहौर ने कराची को 6 विकेटों से हरा दिया। 171 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। फखर जमान इवेंट की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी PSL 7 में फातिहाना आगाज। इवेंट के 5वें मैच में पिशावर ज़ल्मी को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा। एलेक्स हिल्स 82 रन बनाकर नुमाया। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुसलमानों को कत्ल करो या मुल्क से निकाल दो। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम कुशी की आवाजें बुलंद करने लगे। रियासत उत्तराखंड में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। मदारस पर पाबंदी और मुसलमानों के कातिलों की रिहाई का भी मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसियों का एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को फजा में ही मार गिराया। मलबा गैर शहरी इलाके पर गिरा, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। वजारत दिफा UAE। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में बड़ा मुजाहिरा। ओटावा में पार्लियामेंट के बाहर कंटेनर्स और ट्रकों की लंबी कतारें। जस्टिन ट्रूडो अहले खाना समेत खुफिया मुकाम पर मुंतकिल। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में भी लोग सड़कों पर निकल आए। शिमाली यूरोप में तूफानी हवाएं। बरतानिया, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी में 6 अफराद हलाक। मुतादिद जख्मी। लाखों घर बिजली से महरूम। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। साहली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FC बर्नले को 3-1 से शिकस्त दे दी। फाते टीम के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार गोल।
टेनिस में नई तारीख रकम, राफेल नडाल ने करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में स्पेनिश स्टार की रूसी हरीफ को शिकस्त। रावलपिंडी में सजा दिलकश डॉग शो, कुत्तों की खूबसूरती काबिले दीद, मालिकों ने भी खूब नखरे उठाए। वॉक से पहले बनाओ सिंगार, खूबसूरत कुत्तों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया। बीजिंग ओलंपिक्स के लिए आतिशबाजी की रिहर्सल, चीनी दारुल हुकूमत रोशनियों से जगमगा उठा। तारीख में पहली बार सुरमई ओलंपिक्स मुकम्मल तौर पर मसनूई बर्फ पर होंगे। यकम फरवरी से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 10 रुपए इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 85 पैसे इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर के इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद कीमतों में इजाफे का फैसला आज किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन भी आज जारी कर देगी। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम बताएगा। ज़राए ने बताया है कि जो 1 फरवरी से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में इजाफे का इम्कान है। अगरचे जो कीमतें बताई जा रही हैं हतमी नहीं है, क्योंकि हुकूमत चाहे तो उनमें कमी पेशी कर सकती है। सेल्स टैक्स में या पेट्रोलियम लेवी में रद्द-बदल करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। ताहम जो ज़राए ने बताया वो यही है कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 5 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 10 रुपए से ज्यादा फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है। हमें ज़राए ने जो बताया उसके मुताबिक जो मिट्टी का तेल है जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है रिमोट एरियाज में, उसकी कीमत में भी 9 रुपए फी लीटर तक इजाफे के इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ जो लाइट डीजल ऑयल है उसकी कीमत में ज़राए का ये कहना है कि 10 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। तमाम इस सिलसिले में जैसे कि हमने पहले नाज़रीन को बताया कि ये वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद ही कीमतों में फैसले का जो इजाफा है इसमें फैसला किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही कीमतें जाएं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हुकूमत रिलीफ भी दे सकती है, ताहम वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि कितना जो है इजाफा आवाम को पास ऑन करना है या कितना रिलीफ देना है। इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अपनी नोटिफिकेशन आज जारी करेगी और उसमें पता चलेगा कि कितना जो है इजाफा आवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और कितना आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका अलीम। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं करा रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से नईम कैसर। ओमिक्रॉन वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर या वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का जरिया है, लेकिन फैसलाबाद में जहां बाजारों में शहरी कोरोना SOPs नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी या फिर बूस्टर डोज लगवाने से भी इंकारी हैं, जिसका अंदाजा खाली वैक्सीनेशन सेंटर्स को देखकर बखूबी किया जा सकता है। ये नया वेरिएंट है और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, तो लोगों को चाहिए कि आएँ और बूस्टर डोज लगवाएं ताकि इससे बच सकें। जो लोग बूस्टर डोज से जो लोग डर रहे हैं कि ये नहीं लगवानी चाहिए, नहीं ये लगवानी चाहिए, ये सही है। सनती शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सिर्फ बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद ही बूस्टर डोज लगवाते दिखाई दे रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव महकमा सेहत के मुताबिक शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद केयरलेसनेस ज़्यादा है, लोगों में इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमारी टीमें डिप्यूट हैं, बस स्टैंड जो मेन ऑफिसेज़ हैं, मतलब नादरा बैंक ऑफिसेज़ या मार्ट्स हैं, हर जगह पे टीम डिप्यूट है। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और वैक्सीन करवाएं। महकमा सेहत ने शहरियों की सहूलत के लिए 1 फरवरी से दोबारा घर घर वैक्सीनेशन का अमल शुरू करने का फैसला किया है। कोरोना हो या ओमिक्रॉन, बचाव का एक ही हल, वैक्सीन लगवाएं और एहतियात करें, वगरना वायरस का फैलाव रोकना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन सदाम अली के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।